अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। एन एलिवेटर एक लिफ्ट इज ऑन द 8th फ्लोर, जो कि 8वें फ्लोर पर है, 8वीं मंजिल पर है। इट गोज 10 फ्लोर डाउन, और ये 10 मंजिला नीचे जाती है। एंड देन अप 3 फ्लोर, और फिर ऊपर 3 मंजिल ऊपर आ जाती है। एट विच फ्लोर इज द एलिवेटर नाउ। अब बताना है कि एलिवेटर किस फ्लोर पर वाक़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एलिवेटर इज ऑन द फ्लोर, किस फ्लोर पर है, 8th फ्लोर पे। एलिवेटर गोज डाउन ऑन फ्लोर, किस फ्लोर पे नीचे की तरफ चली जाती है, 10th फ्लोर से। नाउ एलिवेटर इज ऑन फ्लोर, अब हमारे पास एलिवेटर किस फ्लोर पर होगी। पहले हमारे पास 8th फ्लोर पे थी, ठीक है। गोज डाउन नीचे की तरफ गई है, मीन्स इसमें कमी हुई है, ठीक है। नीचे की तरफ जाए तो जो है इसमें -10 हो जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें एडिशन होगी, नीचे की तरफ आएगी तो सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो हमारे पास 8 में से 10 गया -2। अब हमारे पास लिफ्ट जो है, एलिवेटर जो है वो, ठीक है, किस फ्लोर पर है, -2 फ्लोर पर है, मंजिल पर है। इसके बाद अब उन्होंने क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन दिया है कि अगर हमारे पास एलिवेटर जो है देन अप 3 फ्लोर, मतलब 3 मंजिला ऊपर चली जाती है। पहले 10 मंजिला नीचे आई है, ठीक है, अब 3 मंजिल ऊपर चली जाती है। एट विच फ्लोर इज द एलिवेटर नाउ, तो एलिवेटर अब किस फ्लोर पर होगी। ठीक है, पहले तो हमारे पास जो अब है वो -2 पे है। अब ये जो है 3 जो फ्लोर है, मंजिला है, ऊपर की तरफ मूव करती है। जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसमें एडिशन होती है, मींस 3 स्टेप इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 3 फ्लोर जो है ऐड हो जाएंगे। ये माइनस का था, इसमें 3 फ्लोर ऐड हुए हैं, तो माइनस प्लस -3 में से 2 गया तो 1। अब हमारे पास एलिवेटर जो है वो, लिफ्ट जो है वो किस पे है, किस फ्लोर पे है, किस मंजिल पर है, पहली मंजिल पर है, फर्स्ट मंजिल पर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन था कि हमारे पास 8 फ्लोर है, ठीक है। एलिवेटर जो है वो हमारी 8वें फ्लोर पर है। अगर 10वें फ्लोर तक नीचे आती है और फिर तीसरे से ऊपर जाती है, देन हमारे पास मौजूदा एलिवेटर के फ्लोर जो है, मंजिल जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, पहले हमने एलिवेटर 8 फ्लोर पे थी, 10 स्टेप नीचे आई, वो बताना है कि उस पे 10 स्टेप जब फ्लोर नीचे आती है, ठीक है, एलिवेटर नीचे आती है 10 फ्लोर, तो वो किस फ्लोर पर होती है। देन इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि अगर हमारे पास ये जो है 10 फ्लोर नीचे आ गई है, ठीक है, अब हमारे पास ये 3 फ्लोर ऊपर चली जाती है, देन अब एलिवेटर जो है वो किस फ्लोर पर होगी। तो नाउ अब एलिवेटर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू नाइट। रात का दर्जा रात जो है, टेम्परेचर जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। नीलम जो है वो पेशेंट गोई करती है। इट विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर बाय नून टुमारो। ये कल दोपहर तक जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, वो कहती है कल आने वाले कल में दोपहर में टेम्परेचर क्या होगा। सो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। टू नाइट टेम्परेचर क्या है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिडिक्ट्स ऑफ टेम्परेचर नून टुमारो, मतलब जो मुशाहिदा किया गया है पेशीन को की कि आने वाले दोपहर में टेम्परेचर क्या होगा, वो क्या है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टुमारो टेम्परेचर टिल नून, मतलब कल का दोपहर का जो टेम्परेचर होगा वो हमने बताना है। टुमारो टेम्परेचर टिल नून हमारे पास क्या है, 18 डिग्री में से -3 डिग्री को जो हमारे पास पेशेन गोई वाला टेम्परेचर है उसमें से जो मौजूदा टेम्परेचर है टू नाइट रात का, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, जो कि हमारा जो है टेम्परेचर टुमारो का होगा। टुमारो नून का हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग किस हवाले से है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम किसी भी पर्सन के, यहाँ तक कि हम अपनी भी एज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ये क्वेश्चन इंतहाई इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा दिलचस्प है, ठीक है। कैलकुलेट योर एज फ्रॉम योर बर्थ ईयर, अपने मतलब पैदाइश के साल से अपनी एज फाइंड करें। एंड एक्सप्लेन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज, और कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने यूज किया है, ठीक है, अपनी डेट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले माई डेट ऑफ बर्थ क्या है,
मेरी मौजूदा डेट जो है, जिस डेट में मैं मतलब पैदा हुई हूँ, वो है 5/6/2002। यहाँ पे आप अपनी डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू डे डेट या नाउ डेट। आप मौजूदा डेट क्या है, 26/6/2026, ठीक है। मीन्स क्या मौजूदा डेट जो है वो 26 तारीख है हमारे पास, छठा मंथ है और 2026 है, साल हमारे पास 2026 है। अब हमने एज कैसे फाइंड करनी है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ 4 हैं। कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज होगा? माइनस का। कौन सा? माइनस का अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज होगा। वो कैसे? क्योंकि हम जो है वो मौजूदा डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी मौजूदा एज आ जाएगी। वो कैसे? सबसे पहले डेज, मंथ्स, ईयर्स। डेज, ठीक है, मौजूदा डेट 26 डेज, मंथ 6 मंथ है और ईयर साल कौन सा है? 2026, ठीक है, 2026। अब जो है मेरी अपनी एज कितनी है? मैं 5 डेज 6 मंथ 2002 में, ईयर जो है वो साल ये है। अब इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन माइनस का यूज हुआ है, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर में से दूसरे नंबर को इस तरह से कुछ माइनस करते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है। यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ पे प्लस का 6 है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 26 में से 5 गए तो 21। कैसे? 6 में से 5 गए 1, 2 को एज इट इज लिखेंगे। 6 में से 6 गए 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है 6 में से 2 गए 4, 2 में से 0 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0। सो अब मेरी मौजूदा एज क्या है? नाउ माई प्रेजेंट एज इज 24 ईयर्स, ठीक है। मेरी एज जो है वो 24 ईयर्स है और 21 डेज। इट्स मीन कि मैं 24 साल की हूँ और 21 दिन, 24 साल और 21 दिन की हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मंथ हमारे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 मंथ नाउ भी, अब मौजूदा भी 6 मंथ है और मैं जो है वो पैदा भी 6 छठे मंथ में हुई हूँ, तो ये मेरे पास 0 है क्योंकि मेरे पास अब मैं मुकम्मल 24 साल और 21 दिन की हो गई हूँ। सो इसी तरह आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ फाइंड की है, आप अपनी फाइंड करें। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे, यहाँ पे मौजूदा डेट लिखें और इसी तरह आप अपनी डेट भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने मंथ कितने डेज के हो गए हो। ईयर्स का तो सबको पता होता है कि मैं इतने साल का हो गया हूँ या मैं इतनी साल की हो गई हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो इतने मंथ इतने डेज और इतने ईयर्स के हो गए हैं। सो आज का क्वेश्चन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमें अपनी एज का पता चलेगा कि हम कितने साल जो है वो पुराने हैं या कितने साल जो है वो नए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, अरूज की तरफ जा रहे हैं, जवाल की तरफ जा रहे हैं। मीन्स अगर हमारी एज ज्यादा हो गई है तो हमने अपनी इस एज में क्या हासिल किया है, ठीक है। सो आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप भी अपनी जो है वो एज फाइंड करके, ठीक है, कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आई होप आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।